नमस्कार, मैं सुदेश और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। झलको क्राइम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पास में बने बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें। हमें भली भांति याद होगा कि दिल्ली में किस प्रकार निर्भया जो है एक बच्ची का, एक यूँ कह सकते हैं भारत की बेटी का दुर्व्यवहार किया था और कुछ दरिंदों ने निर्भया जैसी बेटी को अपना शिकार बनाया था। हम वो कैसे भूल सकते हैं। ऐसी ही घटना अलवर जिले से निकल करके सामने आ रही है। एक मूक बधिर बच्ची है जिसका कुछ लोगों ने, एक नाबालिग बच्ची है जिसको अपना शिकार बनाया, उसके प्राइवेट पार्ट में नुकीली चीज़ का वार किया, उसको इतना काट दिया गया कि जो खून से सड़क थी वो लथपथ हो चुकी थी। एक पुलिया पर उसे फेंक दिया गया। जब खून है जो गाड़ी में ज़्यादा बहने लगा तब उसको बिना किसी हॉस्पिटलाइज किए, बिना किसी को सूचना दिए और उसका बलात्कार करके उसको एक पुली पर फेंक दिया जाता है। जब वहाँ से राहगीर है जो गुजरते हैं और गुजरने के बाद में वो देखते हैं कि क्या हुआ है, इतनी धरती लाल कैसे है, तब पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और सूचना पाने पर पुलिस आकर के पहली नज़र में ये देखती है कि ये लाल हो चुकी सड़क ये कैसी सड़क है। इसके बाद में के मीना हैं जो डॉक्टर, वो बताते हैं कि प्राइवेट पार्ट में इतनी नुकीली चीज़ से काटा गया था। जिला अस्पताल के बाद में उसे जयपुर के लिए रेफर है जो कर दिया है फिलहाल। और ये बताया जा रहा है डॉक्टर के मीना के अनुसार कि उसके प्राइवेट पार्ट में इस कदर निर्दयी दिल से वार किया गया था जिसके अंदर हम मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीड़ा रही होगी, बहुत ज़्यादा दर्द रहा होगा। और एक बार जो निर्भया जो बलात्कार केस था उसका रूपांतरण है जो ये इन दरिंदों ने करके बताया है। समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं हैं जो होती रहेगी। समझ में तो ये भी नहीं आता कि आखिर कब तक हम ऐसे ही बेटियों को उठा उठा करके हॉस्पिटलाइज करते रहेंगे और उनके बचने की उम्मीदें और बचने की आस है जो भगवान से लगाते रहेंगे। कुछ भी नहीं कहा जा सकता मित्रों। राहगीर हैं, उनका ये भी कहना है कि इस अवस्था में थी, पुलिस पहुंची तब पुलिस ने देखा कि इस अवस्था में थी कि वो कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी। शुरुआती हालत में तो ये पता चल रहा था कि वह मानसिक तौर पर बीमार है, मतलब वह मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन बाद में पता चला कि वह बोलने की कोशिश तो कर रही है परंतु बोला नहीं जा रहा है। इसका अर्थ यही है कि वो मूक बधिर है, यानी कि वो बचपन से ही नहीं बोल सकती है। उसे कितनी पीड़ा रही होगी, हालांकि जो उसका दर्द था वो चीख करके वो बयान भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ कंठों तक रह करके सीमित रह जाती। ऐसे में वह अपना दर्द किसी को भी नहीं बयान कर सकती थी। चिल्ला करके अगर वो अपना दर्द बताती तो काश उसकी सहायता के लिए कोई आ जाता, कोई हाथ उसकी मदद के लिए उठता, लेकिन वह चिल्ला भी नहीं सकती थी, वह किसी को पुकार भी नहीं सकती थी। भारत की एक ऐसी बेटी को अलवर की धरती से कुछ दरिंदों ने शर्मसार कर दिया है, पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि अब दरिंदों की पकड़ है जो कब होगी और उनको कब जेल के पीछे डाला जाएगा। समझने वाली ये बात है कि दरिंदों ने कैसे उसका अपहरण किया, कैसे लाए, किस प्रकार से उन्हें गाड़ी में बिठाया और किस प्रकार से उसे पुलिया पर लहूलुहान स्थिति में छोड़ दिया। यह कहना अभी तक उचित नहीं होगा कि पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। पुलिस भी इस चीज़ से अनजान है। हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर वो दरिंदे कहाँ तक जाएंगे, कौन सी मंजिल उन्हें अपनी जगह में पनाह देगी। और देखने वाली बात तो ये होगी कि कानून के हाथ तो सुना है लंबे होंगे, लेकिन इस मामले में कानून के हाथ और पैर कितने लंबे हैं ये देखने वाली बात है। भारत की एक ऐसी बेटी जो निर्भया कांड को वापस दोहरा दिया है अलवर की जगह से, सोचने वाली बात है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बस आप देखते रहें झलको क्राइम। नमस्कार।